यूपी के आगरा में दशहरे पर उटंगन नदी में डूबे 12 लोगों को निकालने के लिए चला रेस्क्यू ऑपरेशन अब 125 घंटे के बाद खत्म हो गया है। एनडीआरएफ, सेना, पीएसी, गोताखोरों और प्रशासन ने मैदानी क्षेत्र की नदी में देश का सबसे लंबा बचाव अभियान चलाया जो 125 घंटों तक चला। इस अभियान में 400 से ज्यादा लोग दिन रात बिना रुके बिना थके जुटे रहे। प्रशासन के साथ ग्रामीणों ने भी कंधे से कंधा मिलाकर युवकों के शवों को निकालने का काम किया। बता दें कि बीते गुरुवार की दोपहर 1 बजे दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान कुसियारपुर गांव के 12 युवक डूब गए थे, जिनमें से सभी की मौत हो गई है और सभी के शव मंगलवार शाम तक निकाल लिए गए हैं। वहीं अगर आपको ये पूरा मामला बताएं तो बीते गुरुवार को दोपहर 1 बजे ये पूरी घटना हुई थी, जिसमें विष्णु नाम के युवक को बचाने के लिए नदी में डूबे 12 युवकों की तलाश शुरू की गई थी। दूसरे दिन 5 युवकों के शव निकाले गए। तीसरे दिन बाकी 7 की तलाश हुई, लेकिन सफलता नहीं मिली। ऐसा इसलिए क्योंकि राजस्थान सरकार ने पानी छोड़ दिया, जिससे बांध बह गया। चौथे दिन एक युवक करण का शव मिला। 5वें दिन 2 युवकों ओकेश और विनेश के शव मिले, जबकि 6वें दिन 4 युवकों के शव मिलने के साथ ही अभियान खत्म कर दिया गया। बताते चलें कि बीते 2 अक्टूबर को दशहरा के दिन गांव कुसियारपुर के लोग दुर्गा मूर्ति विसर्जन के लिए उटंगन नदी के पास तट पर पहुंचे थे। वो लोग विसर्जन के लिए बनाए गए कुंड से 300 मीटर दूर मरघट के किनारे पहुंच गए थे। नदी में खनन के कारण हुए गड्ढे में गिरने से 13 युवक डूब गए थे। इनमें से विष्णु को तत्काल बचा लिया गया। बाकी लापता लोगों की तलाश में अभियान शुरू किया गया था। घटना के बाद से ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना के स्कूबा डाइवर्स की स्पेशल टीम सभी युवकों को पानी से निकालने का प्रयास में लगी हुई थी। सभी 12 लोग 25 फीट गहरे गड्ढे में फंसे हुए थे। वहीं देश का अब तक का सबसे लंबा ये सर्च ऑपरेशन आसान नहीं था। प्रशासन और सेना ने मिलकर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसी कड़ी में नगर निगम की टीम ने रेस्क्यू कर रही सेना और एनडीआरएफ की टीम के सहयोग के लिए पानी के रुख को मोड़ने के लिए करीब 400 मीटर लंबा बाईपास बनाया। 6 पंप सेट लगाकर नदी में से पानी भी निकाला गया। एक मशीन लगाकर नदी के अंदर की मिट्टी को काटा गया। साथ ही करीब 200 सफाई कर्मियों ने 3 दिन लगातार ग्रामीणों की मदद से बांध बनाया, जिसमें नगर निगम की तरफ से 10,000 खाली कट्टे भी दिए गए। वहीं सभी लोगों के शव मिलने के बाद नदी किनारे पर मौजूद परिवार वालों में कोहराम मच गया। सभी फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें परिवार वालों ने किसी तरह संभाला। घटनास्थल पर जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने बताया कि विसर्जन के दौरान डूबे सभी युवकों के शव नदी से बरामद कर लिए गए हैं। इस पूरी कवायद के लिए सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने एक साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया था। सर, रेस्क्यू जो चलाया गया पूरी सदी के 2 तारीख को लगभग अक्टूबर 2 को लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में एक बहुत दुखद और दर्दनाक घटना घटी थी उटंगन नदी के स्थान पर। तो इसके बाद तुरंत सूचना कंट्रोल रूम के मिलने का तुरंत ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन शुरू करने के बाद इनिशियली 6 बॉडी निकाले गए, जिसमें 1 जीवित है और 5 की डेथ हुई। उसके बाद अभी क्योंकि 13 बॉडी थी तो अभी भी 7 बॉडी अंदर थे। स्कूबा ड्राइवर्स थे, स्पेशली एक मिनट के अंदर एक बार में 35 मिनट्स अंदर रह के टाइम कर सकते, स्पेशली एक्सपर्ट्स है। इसके बाद पैरा ब्रिगेड के एलिट फोर्स है, उनका भी स्कूबा ड्राइवर्स थे, उनका भी 7-8 स्कूबा ड्राइवर्स थे। इन सबको मिलाते हुए 2 दिन तक लगातार ऑपरेशन किया गया। इनिशियली एक फ्लड से सफलता मिली, उसके बाद 1 या 1.5 दिन तक हमको कोई सफलता नहीं मिली, क्योंकि दिन टाइम निकलता जा रहा था। तो इसीलिए तो फिर ये देन उसके बाद अलग अलग टेक्निक अपनाया गया। अलग अलग अर्दन डैम बनाया। अर्दन लोगों का ये था कि अर्दन डैम बनाया जाए, टेम्पोररी डैम, ताकि पानी का रोक किया जाए। मगर इसके अतिरिक्त इनका सब जिसका भी सुझाव था सुन ली गई, जिसका भी विचार था सुन ली गई, जिसको भी टेक्निक था वो सब सुन ली गई। उसके बाद आखिरी में एक क्योंकि ये भी लोगों से पता चला कि मिट्टी ऊपर दस गई हो सकती है, इसके कारण निकल नहीं पा रहे। तो आखिरी में कॉम्प्रेसर मशीन से पहली सफलता परसों शाम को मिली कॉम्प्रेसर मशीन से। तो फिर इसके बाद कल 2 सफलता मिली। आज जितने भी बॉडी सारे निकल गए, 5 बॉडी सारी चीजें। सर, ये कंप्रेसर मशीन वाला प्रयोग कहीं पहली बार ही किया गया? ये हमारे लिए पहली बार है। आई थिंक हमने भी कभी देखा नहीं, बिकॉज यूनिक ऑपरेशन है। इसको हम ऑपरेशन उटंगन नाम से डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है। इसका भी जो भी एक्टिविटी की गई है
उसको हम सारे डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। इसके अतिरिक्त ये भी आपको अवगत कर दो, माननीय मुख्यमंत्री जी हर 2 घंटे पे पूछा जा रहा था कि क्या चल रही है, क्या ऑपरेशन चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा लखनऊ से मॉनिटरिंग चल रहा था, और जो भी कोई भी छोटा मोटा इशू होता है या मिलती है तो वो संज्ञान लिया जा रहा था। माननीय प्रभारी मंत्री जी भी संज्ञान ले रहे थे, माननीय विधायक जी भगवान सिंह कुशवाहा जी, माननीय सांसद जी राजकुमार चार भी ले रहे थे, सभी जनप्रतिनिधिगण, और स्पेशली चेयरमैन साहब जो जगनर के हैं उन्होंने भी बहुत मदद की। एक तरफ से जितना भी ये सारी जो सफलता में इनका अहम भूमिका रही है। तो सबको मैं जितना भी जनप्रतिनिधिगण है, चेयरमैन साहब को, माननीय भगवान सिंह कुशवाहा जी को, मीडिया को, पब्लिक को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। स्पेशली जो एलिट पैरा फोर्सेस है, पैरा ब्रिगेड के जितने भी यूनिट स्टाफ है, विनाश जी और उनकी टीम, और अनिल कुमार जी, एनडीआरएफ अनिल कुमार जी उनकी टीम, एसडीआरएफ की जो टीम आई है उनको, और पीएससी का फ्लड प्लेटून है उनको, मीडिया को और गांव वालों को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज गांव वालों ने भी हमको बुला के उन्होंने भी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को और प्रशासन को धन्यवाद दिया, क्योंकि जिस चुस्ती और फुर्ती से काम किया गया और बॉडी कठिनाई थी, इसकी बॉडी निकाली गई है इसके संबंध में। तो आज जितना भी बॉडी निकले, आज ही इसका अंतिम संस्कार होगा, इसकी सारी व्यवस्था प्रशासन कर रही है। एंड फिर से मैं सभी को जितने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व है उन सबको मैं स्पेशली धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।